हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विटामिन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, मैं वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन शब्द है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। और फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, सी फंक के द्वारा, और 1911 यानी कि 1911 में विटामिन शब्द दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी फंक ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन होते हैं इनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 0 कैलोरी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है ये हमें कार्बोहाइड्रेट, फ्रेंड्स प्रोटीन और फ्रेंड्स फैट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इजी टर्म है कि विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। बाकी साइंस में ऐसा होता नहीं है, किसी भी चीज़ का अध्ययन है तो उसके बहुत अलग ही नाम होते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो एस्ट्रोनॉमी है, फ्रेंड्स ये किस चीज़ का अध्ययन होता है। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी जो होता है ये खगोलीय पिंडों के अध्ययन को हम कहते हैं। और फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर ओडोंटोलॉजी की, तो फ्रेंड्स ये जो टर्म है ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो ओडोंटोलॉजी है ये दांत और मसूड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन ए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो विटामिन ए होता है इसको एंटी कैंसर के साथ साथ एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन और रोग प्रतिरोधक विटामिन भी विटामिन ए के लिए कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है एंटी कैंसर विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन या फिर रोग प्रतिरोधक विटामिन, तो ये कहा जाता है विटामिन ए के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं यानी कि बाल झड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन B7 होता है इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, अधिक मात्रा में गिरते हैं। और फ्रेंड्स, जो विटामिन B7 होता है इसका रासायनिक नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये होता है बायोटीन। याद रखिएगा आप, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और इस विटामिन की कमी से यानी कि बायोटीन B7 की कमी से बाल अधिक मात्रा में झड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसी कौन सी चीज़ें प्रचुर मात्रा में खाएं ताकि हमारे जो बाल झड़ते हैं ये ना झड़ें, हमारे शरीर में बायोटीन की कमी बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, जो मांस, अंडा, यकृत और दूध होता है इसमें विटामिन B7 अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बायोटीन जो है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है मांस, अंडा, दूध में। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है। तो फ्रेंड्स, जो मछली का यकृत का तेल होता है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उपर्युक्त दोनों यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के होंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के होंठ होते हैं ये विटामिन सी की कमी के कारण फटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग जिसे हम मंदबुद्धि भी कहते हैं, यह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो पेलाग्रा रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन B3 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं विटामिन B3 की, तो इसका रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। ये दोनों ही इसके रासायनिक नाम होते हैं, आप इनको याद रखिएगा, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आई होप आप ये सभी प्रश्न साथ में ही याद करते चल रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन B6 होता है इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पायरिडॉक्सिन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 रासायनिक नाम और दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं ये किन विटामिन के रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स, जो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। और फ्रेंड्स, जो टोकोफेरॉल होता है ये विटामिन E का रासायनिक नाम होता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं पायरिडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन E का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स, जो साइनोकोबालामिन है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। आप याद रखिएगा, साइनोकोबालामिन ये होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। और पायरिडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन E का रासायनिक नाम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से रासायनिक नाम से, इसीलिए मैं इन सबको बार बार रिपीट कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो सौंदर्य विटामिन होता है ये कहा जाता है विटामिन E के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन E ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये विटामिन E जो है ये हमारी त्वचा और बालों को सुंदर बनाए रखता है, इसीलिए विटामिन E को सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैल्सीफेरॉल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है मैंने अभी आपको बताया था ये किसका रासायनिक नाम होता है, तो ये होता है विटामिन C का। टोकोफेरॉल होता है विटामिन E का रासायनिक नाम। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और नया नाम आया है जो कि है थाइमीन। तो फ्रेंड, जो थाइमीन होता है ये होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कई बार अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन H को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन H होता है इसको विटामिन B7 या फिर बायोटीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो बायोटीन होता है ये विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम होता है, बायोटीन। तो हम ये भी कह सकते हैं विटामिन H का रासायनिक नाम क्या हो गया? तो फ्रेंड्स, ये होता है बायोटीन। तो उपर्युक्त दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मूत्र होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन C ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो फ्रेंड्स, जो शरीर में हानिकारक रसायन बनते हैं इनको जो विटामिन E होता है ये नष्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विटामिन E ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन K होता है हम सभी पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से कि जो विटामिन K होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन K ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो फ्रेंड्स, जो छिली हुई सब्जियां होती हैं इनको जब हम धोते हैं पानी से तो फ्रेंड्स, जो विटामिन C होता है ये निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन C ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन C होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है और विटामिन C के कारण जो दूध होता है ये फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन C ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो विटामिन सी होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन डी और विटामिन के, ये सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि जो विटामिन ए होता है इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, और जो रोग प्रतिरोधक होते हैं वो संक्रमण को रोकने में हमारी सहायता करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये कहाँ पर स्टोर होता है? विटामिन ए का जो भंडारण है ये कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये होता है यकृत में संचित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यकृत में, यानी कि लीवर में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप यकृत को लीवर भी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स जो विटामिन की खोज है ये सी फंक द्वारा 1911 में, यानी कि 1911 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी फंक, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए एवं बी की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसी भी विटामिन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विटामिन ए एवं बी की खोज की। तो फ्रेंड्स जो विटामिन ए और बी की खोज है ये की गई थी मैकुलन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैकुलन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी इसी सीरीज़ का क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स जो विटामिन सी की खोज है ये की गई थी होलकट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होलकट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर बात की थी विटामिन ए एवं बी की, तो इनकी खोज की गई थी मैकुलन के द्वारा। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विटामिन सी की खोज की, तो ये की गई है होलकट के द्वारा। याद रखिएगा आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड जो रतौंधी रोग होता है ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जो रतौंधी रोग होता है इसमें रात में देखने में व्यक्ति को समस्या होती है या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स जो विटामिन ए है इसकी प्रचुर मात्रा किस किस चीज़ में पाई जाती है ताकि हमें इन रोगों की जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो हम उन चीज़ों को प्रचुर मात्रा में ले सकें। तो फ्रेंड जो विटामिन ए होता है ये दूध में, अंडे में, पनीर में, और फ्रेंड जो हरी साग सब्जी वगैरह होती हैं उन सभी में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ्रेंड्स मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें फ्रेंड्स इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की। तो आप इन सभी का सेवन करें ताकि आपको रतौंधी रोग जैसी किसी भी समस्या का कभी सामना ना करना पड़े। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो कुछ बात हो गई थी फ्रेंड्स सेहत से जुड़ी, बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। और यह विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है, और इसको फ्रेंड्स निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा निक्टोलोपिया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीरीज का है, यानी कि रोग से पूछा गया है। यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी भी रोग का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बनने वाले सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग ये किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो फ्रेंड्स जो रिकेट्स रोग होता है ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स रिकेट्स रोग जो होता है ये किस में होता है? तो फ्रेंड्स ये जो रोग है ये बच्चों में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या फिर जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो फ्रेंड्स जो अस्थि मृदुता या फिर ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है जो कि किस में होती है फ्रेंड्स? तो वयस्कों में होती है। और किस विटामिन की कमी के कारण? तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण ये बीमारी वयस्कों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया या फिर जिसे हम कहते हैं अस्थि मृदुता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखा था कि जो रिकेट्स रोग होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और फ्रेंड्स किस में होता है? तो फ्रेंड्स ये जो रोग है ये बच्चों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उनमें कमी होती है। तो फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां जो हैं ये मुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो विटामिन डी होता है इसकी कमी के कारण जो बच्चों की
अस्थियां होती हैं ये मुड़ जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विटामिन हमको कुछ दिए हुए हैं तो पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन बी एवं सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। फ्रेंड्स जो विटामिन होते हैं ये दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार से, तो जल में घुलनशील विटामिन और फ्रेंड्स जल में अघुलनशील या फिर वसा में घुलनशील विटामिन हम इन्हें कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये विटामिन बी एवं सी होते हैं। और फ्रेंड्स जल में अघुलनशील विटामिन अगर हम कहें तो ए, डी, ई और के ये जो विटामिन होते हैं ये जल में अघुलनशील यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और फ्रेंड्स स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन ई होता है इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और फ्रेंड्स स्त्रियों में बांझपन यानी कि जनन शक्ति कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन ई ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो विटामिन ई है ये किन किन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं, दूध, मक्खन और फ्रेंड्स जो अंकुरित अनाज होते हैं उन सभी में, और फ्रेंड्स वनस्पति तेल, इनमें जो विटामिन ई होता है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम गर्म करते हैं और वो नष्ट हो जाता है। तो वो होता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये होता है विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विटामिन को यानी कि विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो ये होता है विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो विटामिन डी होता है इसका निर्माण हमारी त्वचा में होता है, और फ्रेंड्स जो सूर्य की रोशनी होती है इसमें ये जो विटामिन है विटामिन डी ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन बी है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे एंटी कैंसर विटामिन पूछा जाता है, जैसा कि हम एक क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो ये कहा जाता है विटामिन ए के लिए। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। कैंसर के उपचार में किया जाता है विटामिन बी का उपयोग, और फ्रेंड्स जो एंटी कैंसर विटामिन है ये कहा जाता है विटामिन ए के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एस्कॉर्बिक एसिड ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसीज बनाने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फिलोक्विनोन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स विटामिन के से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो फ्रेंड्स जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा रेटिनॉल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइबोफ्लेविन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रेटिनॉल होता है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। नियासिन की बात करें तो फ्रेंड्स ये विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है। और जो फ्रेंड्स थायमिन होता है ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। इन सभी को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो आंवला, संतरा और आम है ये तीनों ही खट्टे फल हैं। और फ्रेंड्स ये जो खट्टे फल होते हैं इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो गाजर है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो गाजर होती है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाकी के सभी फ्रेंड्स खट्टे फल हैं जिनमें विटामिन सी जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और फ्रेंड्स आंवले में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स चाहे आपसे विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाए या फिर विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा जाए, ये दोनों एक ही विटामिन है और इनका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा थायमिन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो कोबाल्ट है ये विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन बी12 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स जो एनीमिया रोग होता है जिसे हम अपनी भाषा में अरक्तता या फिर फ्रेंड्स खून की कमी कहते हैं, ये रोग होता है विटामिन बी12 की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन बी12 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो विटामिन बी12 होता है इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में फ्रेंड्स हमारे शरीर में फ्रेंड्स रक्त की मात्रा कम नहीं होती है बल्कि रक्त में फ्रेंड्स आरबीसीज की मात्रा कम हो जाती है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो फ्रेंड्स आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा विटामिन ए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बेरी रोग ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो फ्रेंड्स मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलना ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा विटामिन सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन बी12 में होता है कोबाल्ट धातु आयन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कोबाल्ट ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ यानी कि प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इन सभी में से किसी एक को रक्षात्मक पदार्थ यानी कि प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स वहां पर आप ये भी कमेंट करें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। और फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर जल्दी से जल्दी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।